औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ बहुत दुःख और कर्ब के साथ यकीन कीजिए बना रहा हूँ और 1-2 दफ़ा सोचा भी सही कि शायद मैं ये वीडियो ना बना पाऊँ। लेकिन फिर जो दूसरी सोच थी वो यही थी कि एक इस ज़ुल्म के ऊपर होने वाली आवाज़ें जो उठ रही हैं, उसमें अपनी आवाज़ भी शामिल कर सकूँ। जैसा कि हम सुबह से देख रहे हैं पाकिस्तानी चैनल्स पर एक बुज़ुर्ग सियासतदान आज़म सवाती साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की वो यकीनन अ, होशरुबा हैं, यकीनन ऐसी हैं कि जो किसी गैरतमंद के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने आज़म सवाती ने जो कहा कि जी मेरी फैमिली को एक वीडियो भेजी गई है, जो मेरी और मेरी वाइफ़ की प्राइवेट वीडियो है। और ये कहते हुए आज़म सवाती साहब रो पड़े। नज़र कि ये जो बातें हैं लेकिन सवाल ये है कि ये वीडियो क्यों भेजी गई? नामालूम नंबर से वीडियो भेजी गई और भेजी भी इनकी बेटी को गई, जो कि कुछ दिन पहले अमेरिका से वालदैन को मिलने के लिए आई हुई थी पाकिस्तान। तो आज़म सवाती साहब इस वक़्त मेरे ख़्याल में 75 साल उनकी एज है और वो इस वक़्त पाकिस्तान के एक मारूफ़ बुज़ुर्ग सियासतदान माने जाते हैं। बहुत ही मंझे हुए सियासतदान हैं। उनका कसूर ये है कि वो इस वक़्त की जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ़ हैं और इमरान खान के साथ हैं। ये मेरे ख़्याल में उनका सबसे बड़ा कसूर है और इसी कसूर के बिना पर उनको कुछ दिनों पहले जेल में भी रखा गया। फिर जो बातें यही सुनने में आई हैं कि ये वहाँ से ये वीडियो लीक हुई है या लीक की गई है या फिर ये है कि उनको डराने के लिए उन्होंने मौकों पे ये भी कहा कि जी उनको जिस तरह गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको बरहना करके तशद्दुद किया गया और इन बातों पर मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर सोशल मीडिया है ना वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ाक भी उड़ाया। ये है सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट वगैरह मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका अच्छा खासा जो है ना मुस्लिम लीग और पीडीएम के हिमायतियों ने मज़ाक उड़ाया। उसके बाद आज जो उन्होंने बयान दिया उन्होंने पहले भी यही कहा था कि मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ दूँ, जो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद ये उन्होंने कहा कि जी मैं समझता था कि शायद मेरे खिलाफ मैंने कोई करप्शन नहीं की, इसलिए मेरे खिलाफ कोई सबूत किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि मैं सीधा साधा बंदा हूँ और करप्शन की माफिया से बहुत दूर। और ये भी उन्होंने कहा कि जी मैं ये समझता हूँ कि कोई वीडियोज़ इस किस्म की मेरे बारे में नहीं आएँगी। लेकिन आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए सुनने गया कि मैं गलत था, ये वीडियो बनाई गई, ये वीडियो ये और बात है कि अथॉरिटीज़ ने ये कहा है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने ये कहा है कि ये वीडियो जाली है। लेकिन कतई नज़र कि ये जाली है या नहीं, ये भिजवाई गई और ये आज़म स्वाति साहब की फैमिली को भिजवाई गई, उनकी बेटी को भिजवाई गई ये वीडियो। क्या पाकिस्तान में सच बोलने की यही सज़ा है? क्या पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ होने की यही सज़ा है? क्या पाकिस्तान में ज़ुल्म के खिलाफ, ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाने की यही सज़ा है? ये बात हम सब लोग जानते हैं कि मीडियाज़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो है ना वो अक्सर बेशतर शाये होते रहते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ ताकतवर और अमीर और बाअसर ज़मींदारों की तरफ से और दीगर अफ़राद की तरफ से गरीब और मज़लूमों को
اس طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی عورتوں کی سرعام تذلیل کی جاتی ہے، لوور پنجاب میں خاص کر، اور پھر اپر پنجاب میں بھی یہ واقعات جو ہے نا وہ بہت کثرت سے رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن کیا مخالفین کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا یہ صحیح ہے؟ اور اس وقت بہت سارے افراد نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ابھی بھی جو خاص کر مسلم لیگ کے سپورٹرز ہیں، میں نے بہت ساری پوسٹ دیکھی ہیں جس میں وہ اعظم سواتی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ اخلاقیات ہیں، یہ پاکستان کی اخلاقیات رہ گئی ہیں کہ اس طرح سے مذاق اڑایا جائے، اس طرح سے نازیبا ویڈیوز بنا کر ان کی فیملی کو ہراساں کیا جائے، ان کو کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ جی آپ ایک پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بلیک میلنگ، یہ پریشرائز کرنا، یہ وہ سب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے، اور اللہ مجھے بچائے ایسی ویڈیو کے دیکھنے سے، لیکن میں ایک چیز کی ضرور اس بھرپور انداز میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ واقعہ اعظم سواتی جیسے شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے نا، تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خدا را پاکستان کو پاکستان ہی رہنے دیں، ایک ملک رہنے دیں۔ آپ سیاسی اختلافات کو اس طرح کی باتوں سے جو ہے نا وہ مت تسلی دیں۔ یہ کسی بھی مہذب معاشرے کا میں یہ کام ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔